नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर ओन डिजायर्स चैनल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय। तुलसी माँ शालिग्राम देव की जय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह 2 एकादशी तिथियां आती हैं और इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इसके साथ ही माता तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसीलिए तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय स्थान दिया गया है और हर घर में सुबह शाम तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य नजर आएगा। कहते हैं तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्रों को न तोड़ना चाहिए, न ही जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने और जल अर्पित करने से तुलसी नाराज होती है और इससे आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह 28 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी का व्रत का पाठ करना चाहिए। अथ श्री इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग लोक में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान कर, फिर मध्य काल में खान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से विप्रांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अत्रय पिंड को
सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सबेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्र से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।